हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है थ्री फेज जनरेटर फुल लोड करंट कैलकुलेशन। तो इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हम थ्री फेज जनरेटर में मैक्सिमम कितना ज़्यादा लोड अप्लाई कर सकते हैं। और सिंगल फेज के लिए ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, तो उसमें आप सिंगल फेज के लिए भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री फेज जनरेटर फुल लोड करंट कैलकुलेशन। अगेन बताता चलूँ कि हम यही कैलकुलेशन, यही फार्मूला हम किसी भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ करंट विच कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम थ्री फेज एसी जनरेटर। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई थ्री फेज एसी जनरेटर है जिसकी जो पावर है वो 250 केवीए है, और मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि एसी पावर जो होती है वो किलो वोल्ट एम्पेयर में होती है। और किलो वोल्ट एम्पेयर क्या होता है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको देख सकते हैं। उसका जो टॉपिक होगा वो केवीए वर्सेस वाट, यानी किलो वोल्ट एम्पेयर और वाट में क्या फ़र्क है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक जनरेटर है जिसकी पावर है 250 केवीए और वो इस वक्त वोल्टेज दे रहा है 415, और उसका आपने फाइंड आउट करना है कि वो करंट कितना देता है। अब आपका जनरेटर जितना भी वोल्टेज दे रहा होगा 415 के अलावा जो भी वैल्यू होगी आप वोल्टेज में वही वैल्यू डालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 415 लेके चल रहे हैं तो हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। एक न्यूमेरिकल हमारे पास सामने आ गया कि 25 केवीए का थ्री फेज एसी जनरेटर है और उसका हमने सेव करंट फाइंड आउट करना है। तो अभी जो फार्मूला शो हुआ है केवीए इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 1000, ये सिंगल फेज जनरेटर के लिए है। अगर आपने सिंगल फेज जनरेटर की कैलकुलेशन करनी है तो इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। थ्री फेज के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर √3 का इजाफा करते हैं और ये फार्मूला हमारा बन जाता है KVA इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्ट एम्पेयर डिवाइडेड बाय 1000। तो इसी फार्मूले को लेके चलते हैं करंट की कैलकुलेशन के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने जो फाइंड आउट करना है इस पूरे फार्मूले में वो है A, यानी कि एम्पियर फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम करंट हम कितना ऐसे ड्रॉ करवा सकते हैं। तो इस फार्मूले को अगेन हम रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि 1000 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे और √3 और वोल्टेज को दूसरी तरफ ले जाके हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो होगा एम्पेयर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय KVA, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 250 है, और डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू 1.7 होती है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, या कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और V जो है हम अपनी कैलकुलेशन में 415 ले रहे हैं। तो आपका जो जनरेटर है वो जितने भी वोल्टेज दे रहा हो आपने यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, तो हम √3 की जगह 1.732 की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक कि KVA जो है वो 250 है, तो KVA की जगह 250 पुट कर देंगे, √3 की जगह √3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1.732 मल्टीप्लाई बाय V, और V की जगह हम वोल्टेज लिखेंगे 415। याद रहे कि आपका जनरेटर जितने भी वोल्टेज दे रहा होगा आपने यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है। हम अपनी कैलकुलेशन में इसको ले रहे हैं 415 वोल्ट, जो कि नॉर्मली एसी जनरेटर से हम लेते हैं। तो अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हम एक कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है 2,50,000। तो ऊपर वाली वैल्यू 2,50,000 आ गई है, और नीचे वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 718.78, यानी 718.78। तो अब अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इस वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 347.8 एम्पियर्स, या हम हिंदी या उर्दू में कह सकते हैं कि 347.8 एम्पियर का करंट। तो याद रहे ये जो 347
एम्पियर जो करंट हमने कैलकुलेट किया है, ये 3 फेज जनरेटर का मैक्सिमम करंट है। और हम कभी भी किसी के ऊपर मैक्सिमम लोड अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ऐसे वो डैमेज हो सकता है। तो क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई भी एसी सोर्स हो या जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के लोड अप्लाई होते हैं। कभी वो लोड रेजिस्टिव हो सकता है, कभी वो लोड इंडक्टिव हो सकता है, और वो लोड कैपेसिटिव भी हो सकता है। जब आप डिफरेंट टाइप के लोड अप्लाई करते हो तो असल में आपका पावर फैक्टर चेंज हो जाता है, यानी करंट और वोल्टेज का एंगल चेंज हो जाता है। अब पावर फैक्टर क्या है और करंट और वोल्टेज का आपस में एंगल क्या होता है, इसके ऊपर अभी एक वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद है, डिटेल में आप चेक कर सकते हैं कि पावर फैक्टर असल में होता क्या है। तो यहाँ पे हम इतना बताते चलें कि अगर तो रेजिस्टिव लोड अप्लाई किया है, सारा का सारा रेजिस्टिव, कोई इसमें इंडक्टर नहीं है, कोई इसमें कॉइल नहीं है, तो उस सूरत में पावर फैक्टर हमारा 1 होगा। लेकिन अगर इंडक्टिव लोड भी अप्लाई किया है रेजिस्टिव के साथ, तो हमारा पावर फैक्टर 0.8 से 0.95 होगा। यानी कंबाइन इफेक्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो पावर फैक्टर आपका 0.8 से 0.95 के दरमियान होता है। तो हम नॉर्मली इसको 0.8 ही लेते हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सेव पर्पस के लिए अगर हम इस पूरी वैल्यू को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, या 0.8 का मतलब 80% होता है, तो असल में 80% करंट हमारा जो है वो सेफ करंट होगा। तो 347 का हम 80% करंट फाइंड आउट करेंगे। तो 80% करंट जो होगा वो हमारा आएगा कैलकुलेशन के बाद, वो आ जाएगा 278.24 एम्पियर। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 80% से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 278.24 एम्पियर। आप इस वैल्यू को वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मैंने भी कैलकुलेटर से किया है। तो हमारा ये जो करंट आया है 278.24 एम्पियर, ये हमारा सेफ करंट होगा। तो अगर आपके पास ये जनरेटर है 250 kVA का, और उसके ऊपर से आप जो है वो 278 एम्पियर का लोड अप्लाई करते हो, तो आपका जनरेटर सेफली वर्क करेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि 250 kVA का हमारे पास 3 फेज जनरेटर है, उससे हम सेफली करंट कितना ले सकते हैं, जबकि हमने उसके जो वोल्टेज कंसीडर लिए थे वो 415 थे। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जनरेटर मैक्सिमम हमें 347.8 यानी 347.8 एम्पियर करंट दे सकता है। लेकिन हमें मैंने पहले बताया कि कभी भी हम मैक्सिमम लोड अप्लाई नहीं करते इसी जनरेटर पे, तो इसका हम 80% निकालते हैं, और 80% जो निकाला है वो है 278.24। तो ये वो करंट है जो हम मैक्सिमम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लोड अप्लाई करते जाए, जब तमाम लोड अप्लाई करने के बाद आपका करंट अगर 278 तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा लोड आप इस जनरेटर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था 3 फेज जनरेटर की करंट कैलकुलेशन। फुल करंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया और उसका मैक्सिमम करंट भी फाइंड आउट कर लिया है। और इसका जैसा कि फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि A इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय KVA डिवाइडेड बाय √3। √3 हम 3 फेज के लिए लेते हैं, और सिंगल फेज हो तो फिर हम √3 की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय V। अच्छा, ये जो फार्मूला यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने ये फाइंड आउट करना हो कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के ऊपर आप मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई कर सकते हो, तो इस फार्मूले की मदद से हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा 3 फेज जनरेटर जो हमने कैलकुलेट किया है, उसमें अगेन अगर उसका करंट है 347.8 एम्पियर, तो उसका जो सेफ करंट होगा वो 278.24 एम्पियर होगा। तो ये था 3 फेज एसी जनरेटर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।